नमस्कार। जीवन का दर्शन बच्चों से सीखें। जीवन कैसे जीना है, जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारा स्वभाव हो, ये सारी चीज़ हम बच्चों से सीख सकते हैं। और अक्सर हमने लोगों को बोलते हुए सुना है कि बच्चे की तरह बनो। एक समय होता है जब हम बड़े होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारा बचपना बीते और हम बड़े हों और हम अपने से छोटों पर शासन करें। लेकिन एक समय फिर ऐसा आता है जब हम जीवन की दर्शन उसी बचपना से लेते हैं, उसी छोटे छोटे बच्चों से लेते हैं। और छोटे बच्चों से सीखना अच्छा इसलिए है कि वह सबसे नेचुरल शिक्षक है। और यह चीज़ हम ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके या आसपास के छोटे छोटे बच्चों को देखकर हम जान सकते हैं कि उनमें क्या खासियत है, बच्चों में क्या खासियत है जो सीखा जाए। उनमें क्या क्या खास चीज़ें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श स्थिति हो सकती है। साधारणतः हम ज़्यादातर मामलों में या ज़्यादातर समय जो है बच्चों के शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में ही होते हैं। उन्हें सिखाते ही रहते हैं, कई चीज़ों से रोकते हैं, कई चीज़ों ने क्या करना चाहिए बताते हैं। लेकिन अगर कोई गंभीरतापूर्वक उनका अध्ययन करे तो पाएंगे कि ही इज़ ए बेस्ट टीचर। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे अच्छा शिक्षक कोई नहीं, और उनसे सीखा जा सकता है बहुत कुछ, जो कि जीवन में ना सिर्फ सफलता बल्कि एक अच्छा उच्च गुणवत्तापूर्वक जीवन बिताने के लिए काफ़ी है। तो आइए बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों में जो कि किसी को भी उदाहरण के तौर पर या प्रेरणा स्वरूप, आदर्श रूप में सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। सबसे पहला, बच्चों में अगर आप देखेंगे तो उनमें जीवंतता होती है। जीवंतता मतलब कि आप देखिए छोटे छोटे कमरे हैं, आपको लग सकता है कि ये घर बहुत छोटा है, इससे भी बड़ा आलीशान घर हो, लेकिन उसी में जब छोटा बच्चा है वो पूरा जीवंतता के साथ रहता है, उछलता है, कूदता है, बेड पे चढ़ता है, कोई नीचे उतरता है, सोफा पे छोड़ता है, कूदता है। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता स्पेस कितना है, उनके लिए अपनी भावना, अपनी फीलिंग सबसे ज़्यादा सर्वोपरि। कहने का आशय यह है कि एक बार व्यक्ति अगर जीवंत हो जाए तो कोई कमरा बड़ा नहीं, कोई कमरा छोटा नहीं, कोई घर बड़ा नहीं, कोई घर छोटा नहीं, आप जहाँ भी रहेंगे पूरी तरह से उसमें संलग्न रहेंगे, वहाँ इंजॉय करेंगे, उसके एक सामान को इंजॉय करेंगे। उस घर का एक एक कोना आपके लिए रचनात्मकता से भरा होगा, अपने क्रियाकलाप से भरा होगा। तो वो जीवंतता होनी चाहिए। हर चीज जो जैसे है उसको उसी रूप में एक अच्छी ऊर्जा के साथ स्वीकार करना, ये है जीवंतता। और बच्चों से ये खूब सीखा जा सकता है। आप बच्चों को कहीं छोड़ दें, कितना भी कम जगह हो, कितने भी कम सामान हो, कोई मतलब नहीं है उनको, वह वहां पे खेल लेते हैं या खुद को एंजॉय कर लेते हैं। और हम बड़े इससे थोड़े से पीछे रह जाते हैं, हमें सब कुछ एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो ये जो चीजें हैं यह बदलने की या सीखने की जरूरत है। अब उत्सुकता, बच्चों में सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है और एक आंकड़ा या अध्ययन बताता है कि जो भी व्यक्ति है पहले 10 साल या 12 साल में और उससे भी ज्यादा 2 साल में जितना सीखता है पूरा ताउम्र उतना नहीं सीख पाता। यानी कि बच्चों में सीखने की ललक इतनी ज्यादा होती है कि हर चीज को सीखना चाहते हैं। हर चीज, कोई चीज ऐसा क्यों है और उसके पीछे क्या कारण है और कैसे ये बदले, इसमें कैसे हम घुस सकते हैं, ये सारा चीज बच्चों से सीखा जा सकता है। घर का शायद ही कोई सामान हो जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट ना हो। हमें नए सामान में होता है या हमारे लिए जो उपयोगी सामान है उसमें होता है। कई सामान से हम बहुत वाकिफ भी नहीं होते, लेकिन बच्चों को सब पता होता है। तो उत्सुकता होनी चाहिए कि कोई चीज कैसे है, क्यों है, किस लिए है, इसका क्या अभिप्राय है, क्या हो सकता है, कहां से आया है। ये सारा जो है उत्सुकता से ही जुड़ा हुआ मामला है और यह बखूबी बच्चों से सीखा जा सकता है। अगर हम तीसरी बिंदु पर बात करें तो स्वच्छंदता। स्वच्छंदता यानी किसी नए व्यक्ति से मिलने जुलने, उससे दोस्ती करने की क्षमता और बिना रुकावट अपनी बात को बेबाक तरीके से रखने की क्षमता। यह स्वच्छंदता जो है वह ताकत है बच्चों की। इसीलिए आप देखिए बच्चों की तुरंत दोस्ती हो जाती है किसी से। आप किसी भी नए परिवेश में जाइए, उनका दोस्त पहले से तैयार है। लेकिन बड़ों को इसमें टाइम लगता है। बड़ों को दोस्ती करने में, घुलने मिलने में बहुत समय लगता है और वह भी उतना नजदीकी नहीं हो पाता है।
तो ये चीज बच्चों से सीखना चाहिए कि किसी नए परिवेश में जब जाएं या नए जगह पे जाएं तो कैसे दोस्ती करें, कैसे लोगों से मिलें, कैसे उनसे अपनी बात को बताएं और कैसे उनकी बात को सुने। ये बच्चों से सीखा जा सकता है। महज पार्क में आप आधा घंटे के लिए 10 मिनट के लिए बच्चों के लेके जाइए, अब देखिए पार्क में ही वो दोस्ती कर लेगा किसी से। और उस दोस्ती में कोई मतलब नहीं होता है, कोई लालच या मोह कुछ पाना या ये सब नहीं होता। यही सब कारण से नहीं हम लोग बड़े नहीं कर पाते हैं। वह सिर्फ आधा घंटे की ही दोस्ती होती है, खेलना कूदना एंजॉय करना, आप अपने घर हम अपने घर। तो ये स्वच्छंदता होती है, यानी थोड़ी देर के लिए मिले, खूब खुश हुए, खेले, फिर एज इट इज। तो ये था तीसरा पॉइंट। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है और बहुत मजबूती है, भावनात्मकता। भावनात्मकता का मतलब है कि बच्चे भाव प्रधान होते हैं। उन्हें थोड़ा सा दुख हुआ है रो देंगे, थोड़ा सा खुशी मिला हंस देंगे। भावनाओं को छुपाते नहीं है और ये अच्छी कला है। भावनाओं को व्यक्त होने देना चाहिए। और बच्चों के बाद स्त्रियां जो होती हैं वो भी भावना को व्यक्त करने में माहिर होती है। इसीलिए दोनों बहुत ही स्वस्थ होती है, बहुत ही चंचल होती हैं, बहुत ही ऊर्जावान होती है। खास करके पुरुषों में ये होती है कि भावना को बहुत छुपाते हैं, बहुत दबाते हैं, जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। भावना को व्यक्त करना आना चाहिए। जो भी भावना अच्छा है बुरा है उसको निकलने देना चाहिए। उससे मनुष्य शांत होता है, स्थिर होता है। और बच्चों में यह खूब कला होती है, इसलिए बच्चे शांत होते हैं। दिन भर जितना वो रोते हैं, जितना हंसते हैं, जितना कूदते हैं, उसके बाद भी रात में चैन से सोते हैं। और मनुष्य जितना चुपचाप रहता है रात में उतने ही बेचैन होता है, सो नहीं पाता है। इसलिए बच्चों से ये सीखना चाहिए कि भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। और ये अच्छी कला है, ये आनी चाहिए सबको। भावनात्मकता इज ए वेरी गुड क्वालिटी। उसके बाद अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो बच्चों से यह सीखा जा सकता है सरल कैसे हो। सरल यानी कि बिना लाग लपेट के, बिना आडंबर के, बिना दिखावे के, सीधा सरल जमीनी। और बच्चों में यह खूब होता है। उन्हें नहीं पता होता है उनके बोलने से उनका इंप्रेशन अच्छा होगा या उनकी छवि खराब हो जाएगी, नहीं मतलब होता है उनको। सरल होते हैं, जैसा है वैसा है। आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं ठीक लगे तो भी ठीक है। यही सरल होना होता है। ये नहीं कि अगर आपको वैसा पसंद है तो मैं वैसा, वैसा पसंद है तो वैसा। बनावटी नहीं, जैसा है वैसा है। और यह सरलता गुण विचारों की टकराहट से बचाता है, भावनाओं के उलझन से बचाता है। किंग कर्तव्य मूढ़ जब हम हो जाते हैं किसी परिस्थिति में, क्या करें क्या ना करें, उससे बचाता है। तो सरल होना, सहज होना, संतुलित होना अच्छे गुण है। और यह सरलता जो है बच्चों से सीखा जा सकता है, अच्छे से सीखा जा सकता है। तो बच्चों से जो पांचवा बिंदु है सरलता, अच्छे से सीखा जा सकता है। उसी तरह से अगर छठे पॉइंट की बात करें तो जिज्ञासा। अब देखिए बच्चों को आप पढ़ाइए, भले ही वो चंचलता उनको थोड़ा सा इधर उधर लेके जाती है, लेकिन उनको जो चीज बताइए वो तुरंत याद कर लेते हैं और भूल भी जाते हैं। ये भी सही है, अगर 2-4 दिन ना याद दिलाएं तो भूल जाते हैं। लेकिन जिज्ञासा उनमें गजब की होती है। आप तोता मैना की कहानी सुनाते जाइए, कुछ भी कहानी सुनाइए वो सुनते जाएंगे और गजब के कम्युनिकेटर होते हैं। आपको फीडबैक भी देते रहेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, उबते नहीं। तो ये जिज्ञासा ही उनके अंदर है जो उनको उबने नहीं देता है। सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, आप सिखाते जाइए। तरीका आप जाने, उनको बोर मत होने दिए, वो उबेंगे नहीं, उफ नहीं कहेंगे। तो ये जिज्ञासा जो है बच्चों में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। शुरुआत के समय में जो इंसान सबसे ज्यादा अगर सीखता है तो बचपन में ही सीखता है और ताउम्र फिर उसी को आकार प्रकार तोड़ फोड़ करता है, उसी को कुछ और दिशा देता है, कुछ और दशा देता है। तो ये जिज्ञासा जो है यह बच्चों में कूट कूट के भरा होता है और बच्चों से सीखना चाहिए हमें कि जब उनको जिज्ञासा है और हम भी बच्चे रहे तो हमारे में भी वो गुण तो है, हम भी उसी गुण से बने। तो हम भी क्यों ना जिज्ञासु हो जाए, हम भी जीवन के प्रति जिज्ञासु हो जाए। क्या नया है, क्या अलग है, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, ये जाने तो इसका चिंतन गहन अध्ययन ये सब करना चाहिए, मनन। तो जिज्ञासा बहुत अच्छी गुण है सीखने के लिए, जानने के लिए, ज्ञान के फलक को, ज्ञान के क्षेत्र को विस्तार करने के लिए। तो ये था आपके सामने
छठा पॉइंट, अगर सातवें पॉइंट की बात करें तो आतुरता। जो भी चाहिए जल्दी चाहिए, खाना बन रहा है तुरंत चाहिए, नहीं तो फिर वो पूरा घर जो है वो सर पे उठा लेंगे। खिलौना है तुरंत चाहिए। पाने की जो आतुरता है वो बचपन में गजब होती है, और उनको सारा हथकंडा आता है कैसे पाना है। पता है पापा कैसे कमजोर होंगे, मम्मी कैसे कमजोर होगी, भाई कैसे कमजोर, रोना धोना, मुंह लटकाना, बात ना करना, जमीन पे भी रेंगने लगना, ये आतुरता होती है जिसको हम बड़े होने पर बड़े बड़े शब्द दे देते हैं, लगन दे देते हैं, लक्ष्य दे देते हैं, बड़े बड़े शब्द और भी देते हैं। पाने की ललक होनी चाहिए, है ना, उत्कंठा होनी चाहिए। तो वही बच्चों में आतुरता जिसको हम कह लें कि चाहिए तो चाहिए, ये अभी चाहिए तो चाहिए। अब वो रात हो दिन हो उनको नहीं मतलब है। रात में भी अगर कुछ चाहिए तो चाहिए, आप समझाते रहिए, आपको काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन उनको चाहिए। सुबह होते ही फिर आपने तो रात में कहा था, शाम होते ही आपने सुबह कहा था, छोड़ेंगे नहीं वो जब तक उनको चाहिए। एक बार उनको फिट हो गया, एक बार लग गया कि उनको चाहिए, कुछ अगर मन में बात जाग गई आपसे लेके रहते हैं। तो वो आतुरता, काक चेष्टा जिसे हम कहते हैं, और बको ध्यानम जो विद्यार्थी के लिए, तो वही काक चेष्टा होना चाहिए। चाहिए तो चाहिए, ध्यान लगाए रहे। वो आतुरता, जैसे ही मौका मिलेगा आपके सामने वो अपनी मांग को रख देंगे। आपका अच्छा मूड देखेंगे, आपके सामने अपना मांग को रख देंगे। तो ये आतुरता बच्चों में बहुत होती है और उससे सीखनी चाहिए। तो ये था 7वां पॉइंट। अगर 8वें पॉइंट की बात करें तो समन्वयता। समन्वयता से ये मतलब है कि आप जिस परिस्थिति में हो, कोई आदमी अगर मान ली जाए कि बहुत दुख में है, आप वहां पे जाते हैं, बच्चे वहां भी सामान्य ही रहते हैं। वो बहुत किसी को देख के रोने नहीं लगते हैं, उनकी अपनी पीड़ा होती तो रोते हैं, जो सही भी है। लेकिन किसी को देख लेते हैं तो वो पूछते हैं ऐसा क्यों है, उनमें भावना जागती है। लेकिन बहुत रोना धोना या बहुत ही भावनाओं में नहीं बहते हैं, और फिर तुरंत सामान्य भी हो जाते हैं, तुरंत खेलने भी लगते हैं कहीं। और ये अच्छी आदत है। बड़ों के साथ यही नहीं हो पाता, वो एक बार भावना में जाते हैं तो लंबा समय लगता है। बच्चे तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं, तुरंत सामान्य हो जाते हैं, किसी भी चीज के साथ समन्वय हो, यानी अपनी तादाद में बैठा लेते हैं, अपनी सामंजस्यता को वो बना लेते हैं। और ये बहुत अच्छी गुण है, ये बहुत ताकतवर गुण है, और ये ऐसी गुण है जिससे कि व्यक्ति व्यर्थ में समय और भावना का व्यय नहीं करता है, बचा ले जाता है, और वह अपने समय और भावना जो है वह अपने काम में लगाता है या अपने लिए लगाता है। आप चाहे लाख भी दुख बोले, लाख अगर दुख या लाख अवसाद में चले जाएं, उससे किसी की परिस्थिति नहीं बदलेगी। जो चीज घटित हो चुकी है वह हो चुकी है। इसलिए समन्वयता बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चे सिखाते हैं कि समन्वय कैसे होया जाए, या समन्वय कैसे तुरंत बैठाया जा सकता है। तो ये थे कुछ आपके सामने कुछ बिंदु जो कि आज चर्चा के बीच में लाए, और जीवन का दर्शन बच्चों से सीखे, इस विषय पर हमने थोड़ी सी बात की। और जाहिर तौर पर है, बच्चे से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, बच्चे सिखाते भी हैं और हम भी बच्चों को सिखाते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन, ये जो संचार का कहते हैं सबसे अच्छा जो संचार होता है वह आदान प्रदान से ही होता है। तो हम भी उनको सिखाते हैं, हम भी उससे सीखे, तो अच्छी बात है। और घर एक पूरा सीखने और सिखाने का प्लेटफॉर्म रहेगा तो और अच्छी बात है। तो ठीक है, फिर हम लोग कुछ विषय पे फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।